हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आरवीएनएल की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। कंपनी को फिर से एक और बहुत ही बड़ी ऑर्डर मिलने वाली है और ये जो न्यूज आई है ये आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। कंपनी ने खुद ये इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो इस न्यूज का असर हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है इसकी शेयर प्राइस के अंदर। वैसे आज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिली है। लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिली है और ये जो न्यूज है इस न्यूज के आने के बाद कल भी ऐसी चांसेज हैं कि कल भी बढ़िया तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, चलो इस न्यूज को हम पहले डिटेल्स में डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम इनकी टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये है न्यूज की हेडलाइन, मिनी रत्न रेलवे पीएसयू पर आई बड़ी खबर, मिल सकता है 739 करोड़ का ऑर्डर, साल भर में 400% रिटर्न। तो देखो यहाँ पर 739 करोड़ के ऑर्डर की बात कही जा रही है। कंपनी को इतनी बड़ी वैल्यू की ऑर्डर मिल सकती है कैसे, वो आगे डिस्कस करते हैं। सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने बड़ा अपडेट दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक रेलवे पीएसयू आरवीएनएल एचपीएसईबीएल से 739 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। अब देखो दोस्तों, आपको मैं एकदम बहुत ही बारीकी से समझाना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। जब देखो कोई बड़े बड़े कंपनीज या फिर बड़े बड़े जो एंटिटीज होते हैं उनको कोई काम करवाना होता है तो उस काम को करने के लिए काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो काम को करवाने के लिए एक बिडिंग करवाती है वो कंपनी कि भाई मेरा ये काम करना है और इस काम करने के लिए कौन कौन आएगा, कौन कितने प्राइस लेगा, वो यहाँ पर आकर बताओ। जिस प्रकार से घर या फिर प्रॉपर्टीज वगैरह की नीलामी होती है तो वहाँ पर प्राइसेज रखे जाते हैं खरीदने वालों की तरफ से कि भाई मैं इतना दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, मैं 5 करोड़ दूंगा, मैं 10 करोड़ दूंगा, और जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा रहता है वो बन जाता है विनर और सबसे बड़ा बिडर बन जाता है और उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कोई बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं, उनको जब कोई काम देना होता है तो नीलामी की तरह वो यहाँ पर सिस्टम रखते हैं और जो लोग जो कंपनीज उस काम को करना चाहते हैं वो वहाँ पर आते हैं और अपने अपने तरफ से बोलियाँ लगाते हैं कि मैं आपके इस काम को 100 करोड़ में करके दूंगा। तो कोई कहता है कि मैं 90 करोड़ में ही कर दूंगा, कोई कहता है मैं 80 करोड़ में ही कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं 50 करोड़ में ही कर दूंगा। और इससे नीचे अगर कोई यहाँ पर बिडिंग करने वाला नहीं होता है तो फिर फाइनली इसे ऑर्डर मिल जाती है 50 करोड़ में इसे उस काम को करना है। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर हुई है ये चीज़ें। एचपीएसईबीएल जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। तो इसने यहाँ पर ये बोली रखी थी एंड इसमें सभी कंपनियों ने हिस्सा लिया था जो लोग उस प्रकार के काम करते हैं। तो सभी की तरफ से अपने अपने बोलियां लगाई गई होंगी। तो उनमें से जो सबसे कम बोली लगाई गई है वो लगाई गई है आरवीएनएल के द्वारा और यहाँ पर देखो ये अमाउंट है 739 करोड़। तो लोवेस्ट बीडर कंपनी बनी है यहाँ पर और इस कंपनी को ऑर्डर मिल चुकी है। अब देखो काम क्या है सब कुछ डिस्कस करेंगे, बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। कंपनी की ये जानकारी बाजार बंद होने के बाद दी है। बता दें कि यह एक मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक है। शेयर ने सिर्फ 3 महीने में निवेशकों को 110% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आरवीएनएल ऑर्डर डिटेल्स। अब देखो ऑर्डर को डिटेल्स में समझते हैं किस चीज़ के लिए ऑर्डर है यहाँ पर। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एचपीएसईबीएल से 739 करोड़ 7,41,040 रुपये के ऑर्डर के लिए आरवीएनएल सबसे कम बोलीदाता बना है। ऑर्डर के तहत हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल जोन में रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स आधारित और रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इस काम को 24 महीने में पूरा किया जाना है।
तो देखो ये सब न्यूज़ आ रही है, कंपनी को क्या काम करना है, कब तक काम को कंप्लीट करना है और जो ऑर्डर मिलने वाली है कंपनी की वो है 739 करोड़ की, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो एक और न्यूज़ आ रही है आरवीएनएल की तरफ से Q1 की रिजल्ट को लेकर। एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की बोर्ड बैठक 8 अगस्त 2024 को होगी। इस बैठक में जून तिमाही के नतीजे जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। 8 अगस्त को इनकी Q1 की रिजल्ट आने वाली है, ठीक है। तो अभी हमने न्यूज़ को डिस्कस किया, न्यूज़ देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। इस वजह से देखा जाए तो कल के दिन हमें पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं इनकी शेयर प्राइस के अंदर। वैसे आज की बात करें तो आज भी कम तेज़ी नहीं थी, आज भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी स्टॉक के अंदर, 9.77% की तेज़ी थी। अगर कल भी इसी प्रकार की तेज़ी हमें देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर ये जो 52 वीक हाई का लेवल है 647 का, इस प्राइस को टच कर सकता है ईज़िली और इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है क्योंकि न्यूज़ काफ़ी बढ़िया है, पॉजिटिव है। अगर बढ़िया तेज़ी आती है तो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 52 वीक हाई की, जो कि बेसिकली 647 के अप्रॉक्स है, तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बढ़िया तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन हाँ, आपको जब यहाँ पर बढ़िया इंडिकेशन मिले कि हाँ, प्राइस अब ब्रेकआउट होने के बाद आगे तक जा सकती है, तो ही कोई डिसीजन लेना ट्रेडिंग की। लेकिन हाँ, आप लोग ये ध्यान में ज़रूर से रखना कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट मिलेगी तो ऊपर जाने की इंडिकेशन भी मिलनी चाहिए, वरना अगर फॉल्स ब्रेकआउट होती है तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया अगर इंडिकेशन मिलती है अपसाइड की तो फिर यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, एक स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि अभी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस किए हैं यहाँ पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से किए हैं। तो कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं है, मैं आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी करना अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ही करना। अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेना, और अगर आपको ठीक ना लगे तो अवॉइड कर सकते हो या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं तो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।